हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशितन। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस की एक बहुत ही छोटे से और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, क्योंकि इस कंसेप्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जितनी बार आपने मैथ्स की किताबें नहीं खोली होंगी उतनी बार एसएससी ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, सबको बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक के बारे में बात करते हैं, फिर हम बेसिकली कंसेप्ट पे आएंगे, ट्रिक पर आएंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले समझते हैं भाई, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है। तो देखो, कभी भी आपके सामने दो ट्रायंगल्स हों, दो ट्रायंगल जो कि सेम हाइट शेयर करते हो। सेम हाइट शेयर करने का मतलब समझ रहे हो, दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। एक ट्रायंगल पर इसके सामने वाला एंगल 60 हो और दूसरे ट्रायंगल पर इसके सामने वाला एंगल 30 हो। बोलो ठीक है। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप यहां पर सिंपली रेशियो लगा सकते हो। क्या रेशियो? हाइट को आप लिख देना √3, 60 के साथ करस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा 1 यूनिट, और 30 के साथ करस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा 3 यूनिट। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में बनाओगे। कैसे, आगे बताऊंगा। पर अभी आपने ये समझा है, अब आप बोलोगे सर यहां पर कैसे होगा ये चीज। सबसे पहले ये समझो, दोनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम हो, भाई दोनों सेम हाइट शेयर कर रहे हैं। 60 के साथ वाला जो बेस होगा वो मैंने अभी आपको बोला 1 यूनिट होगा, और वहीं 30 के साथ वाला जो बेस होगा वो 3 यूनिट होगा। बोलो ठीक है। और जो हाइट है उसको मैंने अभी आपको बताया कि जो सेम हाइट है, जो सेम हाइट ये शेयर कर रहे हैं, उसको √3 टाइम्स लेना है। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है, आप इतनी सी बात याद रख सकते हैं, तो अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं और चुटकियों में बनाते हैं बड़े बड़े सवाल। देखो जरा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। The two person are on either side of a temple, 75-meter height, observes the angle of elevation of top of the temple to be 30 and 60। भाई एक टेम्पल है, उसकी हाइट है 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर इसकी हाइट है। इसके दो तरफ दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है। इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं? 30 एंड 60। सपोज इधर वाले का 30 डिग्री आएगा, इधर वाले का 60 डिग्री आएगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। आपको बताना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। भाई ये वाला अगर 60 है और ये वाला अगर 30 है, तो अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ये वहीं पर आ गई कि नहीं कहानी। सेम हाइट शेयर कर रहे हैं, एक 60 है एक 30 है। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया था कि जो 60 वाला होगा इसके बेस को 1 कंसिडर कर लेना, 1 यूनिट कंसिडर कर लेना। जो 30 वाला होगा इसके बेस को 3 यूनिट कंसिडर कर लेना, और जो कॉमन हाइट है उसे √3 कंसिडर कर लेना। तो बस किसकी वैल्यू पता है आपको? √3 की वैल्यू पता है कितनी? 75। अब आप मुझे खुद बताएं, √3 की वैल्यू अगर 75 मीटर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 से काट सकते हो, कितना बचेगा? 25 √3। और अगर एक की वैल्यू इतनी है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना यूनिट है? तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 √3। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन बस इतने में सॉल्व हो जाएगा कि जो कॉमन हाइट है उसकी वैल्यू दी है, एक की वैल्यू निकाल ली, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अपोजिट साइड पर है तो 3 और 1 4 होगा, तो 4 की वैल्यू इतनी होगी। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही खत्म इतनी देर में। तो बोलो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर इज 30 एंड 60। एक ब्रिज है, उसके किसी पॉइंट से आप नदी के एक किनारे और नदी के दूसरे किनारे को देख रहे हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 30 एंड 60। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वही एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से भी बनेगा। तो चलो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 30 मान लेता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए 60 मान लेता हूं, तो जो हाइट है वो तो सेम है, ठीक है। चलो इसको 60 मान लेता हूं। ट्रायंगल में ये वाली साइड छोटी दिख रही है, ये वाली बड़ी दिख रही है, ठीक है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री। अब हाइट तो सेम है ना, हाइट है कितनी? तो भैया उसने खुद बताया ब्रिज की हाइट कितनी है। ब्रिज की हाइट उसने बताई है मेरे ख्याल से 2.5 मीटर। ओके, उसने बोला हुआ है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, ब्रिज की हाइट 2.5 मीटर है, तो आपको बताना है इन नदी की चौड़ाई कितनी होगी। भाई नदी की चौड़ाई उतनी होगी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। बोलो हाँ, क्या समझ में आ गया? 60 के साथ वाला हो जाएगा 1, 30 के साथ वाला हो जाएगा 3, टोटल जो नदी की चौड़ाई हो जाएगी वो होगी 4 यूनिट। अच्छा 4 यूनिट, तो 1 यूनिट कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। अगर √3 की वैल्यू 25 है
√3 की वैल्यू 25 नहीं सॉरी 2.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? जनरली हम इसे 2.5 बाई √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की कितनी होगी? और 2.5 इंटू 4 कर लीजिएगा तो 10/√3 मीटर, ये आ जाएगी नदी की चौड़ाई। यानी ऑप्शन ए हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज 30 एंड 60। वही कहानी है, लाइट हाउस है, इसके टॉप से आपने दो शिप को देखा, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। उल्टा बोल दिया शायद मैंने, ये 60 होगा, ये 30 हो जाएगा। बोलो ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 4 यूनिट होगा। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट कैसे होगा। और जो हाइट है वो √3 टाइम्स होगी। उसने आपको खुद बताया है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी है, 120 मीटर, यानी √3 की वैल्यू 120 मीटर उसने खुद बताई है। अगर √3 की वैल्यू 120 मीटर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 40 इंटू 3 120 होता है। √3 से √3 कैंसिल कर लीजिएगा तो 40√3 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 यूनिट। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 160√3 मीटर। यानी हमारे लिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस कितने इजीली बन सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है, छोटा सा रेशियो पता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? P and Q are 2 points on the ground of either side of a pole. The angle of elevation of the top of the pole as observed from point P and Q is 60 and 30. भाई P से देखा तो 60 डिग्री था, Q से देखा तो 30 डिग्री था। बोलो बात समझ में आई? P से देखा तो 60 डिग्री था, Q से देखा तो 30 डिग्री था। ये है P, ये है Q। आगे क्या बताया है? बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 84√3। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली 4 यूनिट होना चाहिए, वो कितने के बराबर है? 84√3 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? बेसिकली √3 की वैल्यू पूछ ली है, बस इतना सा। एक की वैल्यू कैसे आएगी? तो 4 की वैल्यू अगर 84√3 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 21√3। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? तो √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 इंटू 3 63 मीटर। ये आ जाएगी इसकी हाइट 63 मीटर। यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी तकलीफ आने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।